आप अपने बाइबल पे देखें रोमी 2 अध्याय 1 से लेके 11 वचन तक और वचन 8 पे ही हम ध्यान देंगे। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है खुद ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, कि प्रभु वचन तेरा है और ये प्रभु रोम की कलीसिया को जो तूने संदेश दिया, आज उस संदेश को आज हम 2000 साल बाद पढ़ रहे हैं, उसमें से सीख रहे हैं और हे प्रभु मनन कर रहे हैं। हमारे इस मनन करने, सीखने और प्रभु जी उस पर ध्यान देने के द्वारा प्रभु हम सीखने पाए और हे प्रभु तू हमें सिखा, हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, आपने ध्यान दिया है कि पिछला सप्ताह हमने पद 7 पर ध्यान दिया था, है ना। अब तक हमने रोमी उसका 2 अध्याय का पद 7 तक अध्ययन कर लिया है और आज हम पद 8 पे मनन करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, पद 7 में जो बातें हैं उसका विपरीत पद 8 है। पद 7 में देखिए एक बात लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। देखिए इस पद 7 में उन लोगों का जीवन जो सुकर्म में स्थिर रहकर, सुकर्म में अटल रहकर, जो महिमा और आदर और अमरता की खोज में, उन्हें परमेश्वर क्या देगा? अनंत जीवन देगा। अब पद 8 में पद 7 का विपरीत है कुछ लोग, पद 7 का विपरीत है कुछ लोग जो विवादी है ना। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। यहां पे देखिए पद 8 में पद 7 का बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल अलग है। पद 7 में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कामों में कैसे हैं? स्थिर हैं और महिमा, आदर और अमरता की खोज में, है ना। अर्थात वो आत्मिक बातों की खोज में है ना, वो स्वर्ग की बातों की खोज में है। परंतु पद 8 में यहां पे देखिए, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते। तो मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से लेके 29 पद का जो एक मुख्य विषय है, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 से लेके 29 पद का जो मुख्य विषय ये है कि परमेश्वर को जानने का दावा करने वाले यहूदी भी पापी हैं। जो यहूदी लोग परमेश्वर को जानने का दावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वे भी पापी है। तो यहां पे रोमी उसका 2 अध्याय में उन लोगों का चर्चा किया जा रहा है जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, परंतु वे भी अपने जीवन से कैसे हैं?
पापी हैं। तो पौलुस यहाँ पर ही उन लोगों का चर्चा कर रहा है जो ये दावा करते हैं, परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन वो भी कैसे हैं? पापी है। तो उनका पापपूर्ण जीवन का यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है? 2 अध्याय 1 पद से लेकर 29 पद में क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे आप देखिए कुछ बातें यहाँ पे जो विवादी है ना। यहाँ पे अगर आप शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे शब्द कैसा है? जो विवादी है, नंबर 1 है ना, और दूसरा क्या है? जो सत्य को नहीं मानते, है ना, सत्य को नहीं मानते। वरन किसको मानते हैं? अधर्म को मानते हैं, अधर्म को मानते हैं। तो यहां पे देखिए इन लोगों का जो जीवन है, जो लोग परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं वे यहूदी हैं, और ये लोगों का जीवन देखिए कैसा है, हाँ, जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते। तो ये लोग कैसा इन लोगों का 8 पद में जीवन इन लोगों का हम लोगों को दिख रहा है। वे कैसे हैं? वे विवादी हैं, मतलब वे स्वार्थी होने का यहाँ पर ही एक अर्थ है। दूसरे अगर आप अनुवाद में अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे, दूसरे अनुवाद में इस रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय का 8 वचन को पढ़ोगे तो वहां पर स्वार्थी लिखा हुआ है। वहां पे कैसे लोग लिखे हैं? स्वार्थी लोग लिखे हुए हैं, है ना। तो यहां पे एक और बात भी आएगा कि स्वार्थी यहां पे भी आएगा, स्वार्थी लोग, है ना। तो यहाँ पे कैसे लोग आएंगे? स्वार्थी लोग भी यहाँ पे आएंगे, है ना। तो ये जो स्वार्थी लोग हैं, है ना, जो विवादी लोग है, ये जो विवादी स्वार्थी लोग किसे कहा जा रहा है? जो विवादी है, ये लोग कैसे हैं? स्वार्थी लोग हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर द्वारा हमारे लिए बनाई गई योजनाओं के बजाय अपनी खुद की इच्छाओं पर एजेंडा का अनुसरण करना। तो ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये जो विवादी लोग हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? ये लोग कैसे अपना जीवन को जी रहे हैं कि परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन के लिए बनाई गई योजना, है ना। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक योजना को बनाता है। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या करता है? एक योजना को बनाता है। तो परमेश्वर की योजना के वजह अपनी खुद की इच्छाओं और एजेंडा का अनुसरण ये लोग कर रहे हैं। मतलब इन लोग ये कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर की योजना की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपनी इच्छा और हम खुद अपने तौर तरीका, अपने एजेंडा को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये जो विवादी लोग हैं, है ना, जो कैसे लोग हैं? किसी और से बेहतर बनने की चाहत जो इस संदर्भ में फिट होता है। तो ये लोग जो है, ये जो विवादी लोग हैं, ये जो स्वार्थी लोग हैं, परमेश्वर ने जो इनके लिए एक योजना बनाया है, उस योजना को ये लोग क्या कर रहे हैं? उस योजना के बजाय अपनी खुद की इच्छाओं और एजेंडा का क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। और ये लोग जो है, ये लोग औरों से या दूसरों से कैसा बनना चाह रहे हैं? बेहतर बनने की इनकी क्या है? चाह है, जो इस संदर्भ में क्या होता है? फिट बैठता है कि दूसरों से कैसा बनने की चाह है? इनका बेहतर बनने की चाह। आप जब रोमी उसका 10 अध्याय का वचन 3 को पढ़ते हैं, आइए जब आप रोमी 10 अध्याय का वचन 3 को पढ़ते हैं तो यहां लिखता है, मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यहां पे देखिए क्या है कि ये लोग जो परमेश्वर की योजना जो प्रकट किया गया, ये लोग परमेश्वर की योजना के बजाय अपनी खुद की इच्छा और अपनी खुद की एजेंडा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और दूसरों से बेहतर बनने का इनका जो इच्छा, ये जो स्वार्थी लोग हैं, इन लोगों का जीवन देखिए एक बात बताता है, रोमी 10 का 3 में बताता है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। अब ये लोगों के ये 8 पद में जो लोग हैं ना, रोमी, ये जो रोमी है ना, रोमी 2 अध्याय का वचन
8 में जो 8 पद में जो लोग हैं, ये परमेश्वर की धार्मिकता से कैसे हैं? ये लोग अनजान हैं। ये लोग परमेश्वर की धार्मिकता से कैसे हैं? अनजान है। और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। आपका रोमी 1 अध्याय 16 और 17 वचन, जो परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में क्या हुई है? प्रकट। तो उस धार्मिकता से ये लोग क्या है? अनजान है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? वाद विवाद कर रहे हैं। मतलब ये लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं। और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न का मतलब क्या है? यहां पर उसका मतलब क्या आ जाएगा? खतना। यहां पर ही खतना आ जाएगा। यहां पर ही सबत का दिन आ जाएगा। और भी मतलब नियमों का पालन करना, व्यवस्था के अधीन रहना, व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएगी? आ जाएगी। देखिए 3 पद क्या बोलता है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से कैसे हैं? अनजान है। परमेश्वर की धार्मिकता से क्या है? अनजान है। और आगे देखिए क्या बोलता है? वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, है ना, वे लोग कैसे हैं? एक तो परमेश्वर ने जो धार्मिकता इनके लिए प्रकट किया उससे कैसे हैं? अनजान है। मतलब उनको पता ही नहीं है परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रकट हुई है। और अब क्या करें? अपनी धार्मिकता को वो लोग क्या कर रहे हैं? स्थापित कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? अपनी खुद की धार्मिकता, खुद की इच्छा, खुद का एजेंडा को क्या कर रहे हैं? वो लोग ला रहे। नहीं 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 ऐसा, नहीं 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 ऐसा, नहीं 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 ऐसा। तो ये लोग कैसे कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए बनाई एक योजना जो है, उस योजना के बजाय अपनी खुद की इच्छाओं और एजेंडा का ये लोग क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। तो ये लोग कैसे? ये लोग विवादी लोग हैं। परमेश्वर की योजना का विवाद कर रहे हैं। परमेश्वर की योजना का ये लोग क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को, अपनी धार्मिकता का क्या कर रहे हैं? ये लोग स्थापना कर रहे हैं, जो रोमी 10 अध्याय का 3 पद में पढ़ते हैं। और आगे कहता है परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। और ये लोगों का जीवन ऐसा है कि ये लोग परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हो रहे हैं। तो ये जो विवादी लोग हैं, ये जो स्वार्थी लोग हैं, यहां पर एक कुछ ऐसा बात है जो अलग प्रकार का एक चित्र को हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही है? अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, कुछ बातों को अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे ये लोग शत्रुता के जैसा अपना, मतलब विवाद अगर करने का जहां पे बात आता है, जो विवादी हैं, तो विवाद कब किया जाता है? विवाद कब किया जाता है? जहां पे दंगा फसाद करने का लोगों का मर्जी होता है, जहां पर काम को बिगाड़ने का लोगों का इच्छा होता है, जहां पे किसी चीज को अच्छी रीति से चलने नहीं देने का उनका मनसा होता है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं? विवाद करते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं, वहां पर ही पतंगड़ बनाते हैं, वहां पर ही फूट डालते हैं। तो इस प्रकार का जो विवाद है ना, मैं एक और अनुवाद में पढ़ रहा था, मान के चलो ये जो विवादी है, मान के चलो कि भाड़ा का जो टट्टू लोग नहीं बोलते हैं, जिसको भाड़ा में आदमी को खरीद के लाया झगड़ा फसाद विवाद करने के लिए, मानो कि यहाँ पे उस तरह का एक चित्र है जिसको भाड़ा में लेके आया कि तुम क्या करो? वाद विवाद करते रहो। तो एक अनुवाद में मैं इस तरह का यहाँ पे पढ़ा हूं। ठीक है, जब मैं इस सारी चीजों को अध्ययन कर रहा हूं, तो कहने का मतलब है मेरे प्रिय, एक शत्रुता के जैसा इन लोगों का क्या का चित्र दिख रहा है, जो विवादी है। आप जब 2 कुरंथ 12 का 20 पढ़ते हैं, आप जब 2 कुरंथ उसका 12 का 20 पढ़ते हैं, तो यहां क्या लिखा है? क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, विरोध, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़ा हो। पौलुस नहीं चाहता कि कलीसिया में ऐसा चीज हो जैसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं क्या नहीं चाहता हूं? कलीसिया में मैं झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमानी और बखेड़ा को मैं नहीं चाहता।
और यहाँ पे देखिए कि ऐसी एक परिस्थिति है, कुछ लोग विवादी हैं, कुछ लोग कैसे हैं, स्वार्थी हैं। और ये पौलुस नहीं चाहता कि इस प्रकार का क्या हो, कलीसिया में चीजें हो, है ना। आप जब गलाती 5 का 20 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, मूर्ति पूजा, टोनहा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और अधर्म, ये जो शरीर के काम है, ये जो विरोध करना, ये कोई आत्मिक काम नहीं है। ये विरोध करना, पर यहाँ पे बोला जो विवादी है ना, जो विवादी है, जो विरोधी है ना, जो विरोध कर रहा है, ये सब गुण आत्मिक गुण नहीं है। ये कैसा गुण है, शारीरिक गुण है। इसका मतलब ये बताता है कि वो अब तक अपने शारीरिक जीवन में कैसा है, पड़ा हुआ है। वो अपने शारीरिक जीवन से और पाप के उस जीवन से क्या नहीं हो पाया है, छुटकारा नहीं पाया है। तो मेरे प्रिय यहाँ पे वही चीज देखिए, मूर्ति पूजा, टोनहा, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, आगे बहुत सारा चिन्ह है। तो ये जो विवादी, जहाँ पे विवाद किया जा रहा है, मतलब विरोध किया जा रहा है ना, विवाद किया जा रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। उसका क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप फिलिपी 2 का 3 भी आप पढ़ सकते हैं, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो यहाँ पर पौलुस ये बात बोलता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ मत करो, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि विवाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और सत्य को नहीं मान रहे हैं। मान के चलो शायद अपना बढ़ाई के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर अपना एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो पौलुस एक बात को कहता है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ मत करो, है ना। मतलब वाद विवाद करने के पीछे में जो तुम्हारा बड़ाई है, अपना वाहवाही है, तुम जो अपना एजेंडा चलाना चाहते हो, ऐसा कुछ मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को क्या समझो, अपने से अच्छा समझो। और जब आप याकूब उसका 3 अध्याय का 14 पद में आते हैं, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना, है ना। ये वचन ये मैं 4 का पढ़ दिया था, है ना। बाइबल ये बोलती है, याकूब 3 का 14 में बोलता है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, है ना। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, विवाद करते हो, हाँ, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोल। तो ये लोग कैसे हैं, ये लोगों का जीवन हमको कैसा दिख रहा है, हाँ? जो सत्य को नहीं मानते हैं, सत्य को नहीं मानते हैं। तो हमें ये और 16 वचन देखिए क्या बोलता है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो यहां पर ये संभवतः कुछ ऐसी समस्या है कि जहां यहाँ पे डाह हो रहा है, यहाँ पे विरोध हो रहा है, यहाँ पर ये हर प्रकार का क्या हो रहा है, बखेड़ा हो रहा है। यहाँ पे सब प्रकार का क्या हो रहा है, जहां पे विवाद है, जहां पे विरोध है, जहां पर ये अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का जहां पर ये मनसा है, तो वहां पर ये सब प्रकार का क्या होता है, हाँ, डाह होता है, विरोध होता है, बखेड़ा होता है और वहां पे दुष्कर्म भी होता है। तो यहाँ पे जो चित्र उभर के आ रहा है 8 पद का, वो 8 पद का अच्छा चित्र उभर के नहीं आ रहा है। पद 7 का चित्र कितना अच्छा है ना, जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में परमेश्वर उन्हें क्या देता है, अनंत जीवन देता है। पर 8 में आते आते चित्र क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर क्या पड़ेगा, क्रोध और कोप पड़ेगा। तो इन लोगों के जीवन में 7 पद में जिन लोगों को अनंत जीवन मिला, लेकिन इन लोगों को क्या मिलेगा, परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध मिलेगा। क्योंकि इन लोगों का जो जीवन है वो कैसा है, विवाद का जीवन है, कैसा है, विरोध का जीवन है। इन लोगों का कैसा है, अधर्म का जीवन है। मतलब अधर्म को अगर एक शब्दों में अगर कहा जाए तो पाप, पापपूर्ण इनका जीवन है। तो ये अब भी अपने पापपूर्ण जीवन और पापपूर्ण अवस्था, पापपूर्ण स्थिति से क्या नहीं हो पाए हैं, बाहर नहीं हो पाए हैं। और यही बात कहता है कि ऐसे लोग जब वहां पर ही है तो ये लोग विरोध करते हैं, ये लोग विवाद करते हैं, बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। तो ये सारा चीज यहाँ पे उभर के आता है मेरे प्रियो, है ना। तो खुद के लिए जीना, तो ये लोग ऐसे हैं जो खुद के लिए जी रहे हैं,
है ना, ये स्वार्थी जिसको बोलते हैं ना, स्वार्थी लोग हैं ये लोग, महत्वाकांक्षा है ना, लोगों की सेवा करने की इच्छा के बजाय स्वार्थी लाभ के लिए क्या हो रहे हैं, सार्वजनिक पद की लालसा में जीना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एक स्वार्थी महत्वाकांक्षा, मतलब दूसरों की सेवा करने के बजाय वे खुद के स्वार्थी लाभ के लिए ये और बड़े बड़े पद के लिए, बड़े बड़े स्थान के लिए क्या हो रहे हैं, हाँ, उसकी तलाश में वे लोग जी रहे, मतलब खुद के स्वार्थ के तलाश में जी रहे। हाँ, इन्हें चाहिए ये था कि दूसरों की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसके अलावा जो लोग खुद से मोह में डूबे रहते हैं और स्वयं केंद्रित लक्ष्यों में डूबे रहते हैं, तो ये लोगों का जो विवादी है, जो स्वार्थी है, जो अपने स्वार्थी महत्वाकांक्षा के बारे में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये लोग कैसे, ये लोग खुद के मोह में, खुद के लाभ में, खुद के जीवन के स्वार्थ में ये लोग क्या है, डूबे हुए हैं, और खुद के जीवन के लाभ में वे लोग क्या है, डूबे हुए हैं। हाँ, और मेरे प्रिय एक यहां पर बात है, वे अनिवार्य रूप से सत्य को अस्वीकार करते हैं और बुराई का अनुसरण करते हैं। वास्तव में वे अपनी दुष्टता से सत्य को दबाए रखते हैं। ये लोग वास्तव में कैसे हैं, अनिवार्य रूप से सत्य को अस्वीकार करते हैं। ये लोग कैसे हैं, सत्य को अस्वीकार करते हैं। कौन लोग, जो खुद के मोह में डूबे रहते हैं, स्वयं केंद्रित लक्ष्यों में डूबे रहते हैं, अपने स्वार्थ और अपने एजेंडा में जो लोग डूबे रहते हैं, वे लोग कैसे सत्य को अस्वीकार करते हैं। यही वचन आप रोमी 1 अध्याय का 18 पद में पढ़ते हैं, जरा उसे पढ़िए तो जोर से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जी हाँ, तो यहां पर ही देखिए, वे अनिवार्य रूप से सत्य को अस्वीकार करते हैं और बुराई का अनुसरण करते हैं। अगर कोई सत्य का विरोध कर रहा है, सत्य को नहीं मान रहा, तो इसका मतलब क्या है, सत्य के विपरीत क्या है, हाँ, धर्म के विपरीत क्या है, अधर्म है। सत्य के विपरीत क्या है, असत्य है, झूठ है, बुराई है। तो ये लोग देखिए कैसे हैं, हाँ, और सत्य को दबाते हैं, सत्य को नहीं मानते। आप जब दूसरा थिस्सलुनी 1 का 8 पद पढ़ेंगे तो यहां पे हमें कुछ बातों को पढ़ने को मिलता है। दूसरा थिस्सलुनी 1 का 8 पद को पढ़ेंगे, यहां देखिए क्या लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। ये लोग, मतलब सत्य को नहीं मानने का मतलब है, किसको नहीं मानना, सुसमाचार को नहीं मानना, परमेश्वर को नहीं मानना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो यहां पे देखिए ये लोगों का जीवन, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। कौन लेगा पलटा, परमेश्वर पलटा लेगा। तो यहां पर देखिए, सत्य को नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वे परमेश्वर के सुसमाचार को भी नहीं मानते और परमेश्वर उनसे क्या करेगा, पलटा लेगा। और जब आप रोमी उसका 1 अध्याय वचन 5 और वचन 18 को पढ़ते हैं, अभी जैसा हमने उसको पढ़ा है, एक बार फिर हम लोग वचन 5 और 18, रोमी 1 अध्याय वचन 5 को पढ़ते हैं। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने, है ना। तो यहाँ पे क्या है, उसके नाम के द्वारा सब जाति के लोग विश्वास करके किसकी माने, उसकी माने, अर्थात किसकी माने, प्रभु यीशु मसीह की माने, सब जाति के लोग। और 18 क्या बोलता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब इनका जीवन देखिए ऐसा है कि जब वे सत्य को ही अधर्म से दबा के रखे हुए हैं, सत्य को ही वो लोग बढ़ने नहीं दे रहे, सत्य को अपने जीवन में प्रभुता करने नहीं दे रहे, सत्य को अपने जीवन में बसने नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे वो परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास करेंगे, कैसे वे परमेश्वर को मानेंगे और कैसे वो विश्वास करेंगे। देख रहे हैं कैसा ये बातें जुड़ा हुआ है ना। सत्य शब्द जो है
ये जो सत्य शब्द है संभवतः सुसमाचार संदेश या परमेश्वर के बारे में सत्य को संदर्भित करता है। ये जो सत्य शब्द है, ये जो सत्य को नहीं मानते, रोमी 2 अध्याय का वचन 8 पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते, वरन किसको मानते हैं ये लोग सत्य को नहीं मान रहे, लेकिन किसको मान रहे हैं? अधर्म को मान रहे। किसको मान रहे हैं? अधर्म को। और अधर्म को मानने का मतलब क्या है? पाप है, बुराई है, विरोध है, विवाद है, बखेड़ा है, हर प्रकार का दुष्कर्म है, वो लोग उसको मान रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो ये जो सत्य शब्द है, ये संभवतः सुसमाचार संदेश या परमेश्वर के बारे में सत्य को संदर्भित करता है, जो रोमी 1 अध्याय का 18 पद हमने पढ़ा है ना। अधर्म को मानते हैं ये लोग। कैसे? नीचे क्या लिखा? सत्य को नहीं मानते, वरन किसको मानते हैं? अधर्म को मानते हैं। तो अधर्म को अगर मानते हैं तो उन पापों को संदर्भित करता है जिन्हें पौलुस ने रोमी 1 अध्याय 28 से लेके 31 में सूचीबद्ध किया है। और रोमी 1 अध्याय 28 से लेके 31 में कैसा सूचीबद्ध पाप को किया है, अधर्म को किया है? आपको याद होगा ना कि पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम किया, स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ निर्लज्ज काम किया। हाँ, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़ा और ईर्ष्या से भर गए। और आगे बोलता है, भरपूर हो गए, चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। तो ये ऐसे लोगों, ये जो अधर्म को मानते हैं, तो ये इस प्रकार का जीवन को जीते हैं। तो ये उन वचनों को क्या कर रहा है? संदर्भित कर रहा है मेरे प्रियो। अगर आप 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय का वचन 10 और 12 को पढ़ते हैं, अगर आप 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय वचन 10 और 12 को पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय वचन 10 और 12, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ये लोग देख रहे हैं, जो सत्य को नहीं माना, अधर्म को वो लोग माना, मतलब सत्य से प्यार नहीं किया। और सत्य क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, अर्थात परमेश्वर ही सत्य। तो उन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, यीशु मसीह के सुसमाचार से प्रेम नहीं किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उन्होंने इस बात पे क्या नहीं किया? प्यार नहीं किया, है ना। 10 पद क्या बोलता है? 2 थिस्सलुनी 2 का 10 क्या बोलता है? और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उसका उद्धार होता। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जिस चीज से इनका उद्धार होना है वो लोग उसी को नहीं मान रहे, है ना, वरन किसको मान रहे? अधर्म को मान रहे। और अधर्म उनको कहां लेके जाएगा? परमेश्वर के क्रोध के प्रकोप की ओर उनको लेके जाएगा, और उनके भाग में परमेश्वर का क्रोध ही होगा। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे ये चीज को देख रहे हैं। और वचन 12 में आप आइए, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाए। देख रहे, ये जो रोमी आप 2 अध्याय का वचन 8 में देखते हैं, जो विवादी है, सत्य को नहीं मानते, अधर्म को मानते, मतलब वो लोग सच्चाई सत्य से, मतलब प्रभु यीशु मसीह से, उसके सुसमाचार से, परमेश्वर से लोग प्यार नहीं कर रहा है, वरन किससे प्यार कर रहा है? अधर्म से, पाप से, विरोध से। और अधर्म जो अभी आपको रोमी उसका 1 अध्याय 28 से लेके वचन 31 में जो हमने अभी पढ़ा है, उस प्रकार के अधर्म से वो लोग प्यार कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, वचन 12 2 थिस्सलुनी 2 का वचन 12 बता, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाए। ये लोग अधर्म से क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं, अधर्म में मगन हो रहे हैं, अधर्म में वो लोग क्या हो रहे हैं? पाप और बुराई में ये लोग क्या कर रहे हैं? मजा ले रहे हैं। पाप और बुराई का क्या कर रहे हैं? मजा ले रहे हैं। तो ये सब लोग क्या पाएंगे? दंड पाएंगे, परमेश्वर का क्रोध
परमेश्वर का कोप और परमेश्वर का दंड उनके जीवन में क्या होगा, उतरेगा। तो यही बात हम लोग यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं। अधर्म को मानते हैं, है ना, पाप की इच्छा के आगे झुक जाना। ये लोग जो अधर्म को मान रहे हैं, सत्य को नहीं मान रहे, सत्य से प्यार नहीं कर रहे हैं, सुसमाचार से प्यार नहीं कर रहे, वरन अधर्म को मान रहे, तो पाप की इच्छा के आगे झुक जाना, अधर्म में आनंद लेना, है ना, मतलब पाप और बुराई का मजा लेना, है ना, पाप और बुराई का मजा लेना, हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार का दुष्कर्म, हर प्रकार का पाप, हर प्रकार का रगीन रगीन पाप में ये लोग क्या कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज हम देख रहे हैं ना, जो अधर्म से प्रसन्न होते हैं, ये लोग अधर्म से प्रसन्न हो रहे हैं और सच्चाई को ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। आप जब दूसरा थिस्सलुनी उसका 2:12 को पढ़े, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वे अधर्म से प्रसन्न होते, वे सब दंड पाएंगे। आप रोमी उसका 6 अध्याय का 6 पद को पढ़िए, रोमी 6 अध्याय का वचन 6 को पढ़िए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो, मतलब वो जो अधर्म वाला जीवन जो हमारा था, पापी स्वभाव का जो हमारा जीवन था, वो कहां पे चढ़ाया गया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए, और आगे को हम पाप के गुलामी में क्या ना हो, जीवन ना बिताएं। ये वो बोल। तो मेरे प्रियो, हमारा जो पुराना मनुष्य था वो क्या हुआ, क्रूस में यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया। अब पौलुस आगे कहता है कि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, है ना, पाप का शरीर क्या हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, मर जाए, और क्या बोलता है, आगे को हम पाप का गुलाम ना बने, पाप का जंजीर में ना पड़े। यही बात को बोल रहा है। वचन 16 में भी देखिए, आइए 6 का 16 में देखिए, आइए, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। ये लोग अधर्म से प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब ये लोग अपने मृत्यु से प्रसन्न हो रहे हैं और पाप को अपने जीवन को सौंप दे रहे हैं, अधर्म को अपना जीवन को सौंप दे रहे हैं, और अधर्म का जो प्रतिफल है वो क्या है, मृत्यु, दंड है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए कितनी सारी बातें यहाँ पे जुड़ी हुई है। तीतुस 3 को आइए आप पढ़िए। दूसरा तिमुथी के बाद आपको तीतुस मिलेगा। 3:3 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से वैर करते थे। हम भी पहले जब अपने पुराने मनुष्यत्व में जीवन बिताते थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हम भी सुख विलास के दासत्व में थे, बैर भाव और डाह करने में अपना जीवन को क्या करते थे, व्यतीत करते थे, घृणित थे और एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे से हम लोग लड़ाई और झगड़ा करते थे, और निर्बुद्धि थे, आज्ञा नहीं मानने वाले थे, और विभिन्न प्रकार के अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में हम क्या थे, पड़े हुए थे। तो मेरे प्रिय, अधर्म का जो अर्थ है वो क्या है, सबसे बड़े अर्थ में पाप है। अधर्म का जो एक अर्थ अगर निकालेंगे तो सबसे बड़े अर्थ में वो क्या है, पाप है। तो मेरे प्रिय, क्रोध है ना, दुष्टों को परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली सजा के विचार को और भी गहरा कर देता है। तो ये जो दुष्ट लोग हैं, ये जो अधर्म में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इनके जीवन में परमेश्वर का क्या आएगा, क्रोध आएगा। परमेश्वर क्या आएगा, प्रकोप आएगा, और ये परमेश्वर के क्रोध के प्रकोप से क्या नहीं होंगे, नहीं बचेंगे। ये परमेश्वर के क्रोध के प्रकोप से कोई भी उपाय से नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सत्य से क्या किया, नफरत किया, सत्य से वैर किया, सत्य को नहीं माना वरन अधर्म को माना, अधर्म से प्यार किया, अधर्म में खुशी और आनंद को ढूंढा। तो अब परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होगा। और यदि ये लोग मन नहीं फिराएंगे, ये लोग अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध इनके जीवन में और परमेश्वर का प्रकोप इनके जीवन में और इनके भाग में परमेश्वर का क्रोध ही होगा, इनके भाग में परमेश्वर का प्रकोप ही होगा, और ये परमेश्वर के दंड का क्या करेंगे, सामना करेंगे।
पद रोमी 2 अध्याय पद 7 के विपरीत, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में उन्हें वो क्या देगा? अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर कोप और क्रोध पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनका जो जीवन है, और आप प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का वचन 10 और 19 को पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का वचन 1 और 7 पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 1 और वचन 19 पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य का वचन 19 अध्याय का 15 वचन को पढ़ सकते हैं, जिसमें परमेश्वर के क्रोध को उंडेलने का, अधर्मियों के जीवन में परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप को उंडेलने का चर्चा किया गया है। तो मेरे प्रियो, यह बहुत खतरनाक बात है जब हम इन बातों को देख रहे। जब हम रोमी उसका 2 अध्याय का वचन 8 में आते हैं, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और आगे वचन 9 बताता है, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, और महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर अधर्म का परमेश्वर लेखा लेगा, दंड देगा, प्रकोप अगर उंडेलेगा, तो सबसे पहले यहूदियों के ऊपर में उंडेलेगा और उसके बाद अन्य जातियों के ऊपर में उंडेलेगा। अगर आदर और अमरता और कल्याण भी अगर मिलेगा, तो पहले यहूदियों को मिलेगा और उसके बाद अन्य जातियों को मिलेगा। तो मेरे प्रिय, जितने लोग है ना, जितने लोग भी हैं, हम यहां पे पढ़ते हैं, पर क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर आएगा जो बुरा करता है ना। पर क्लेश और संकट, वो जो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप जब उंडेला जाएगा, ऐसे अधर्म में जीवन जीने वाले लोगों के ऊपर में, जो सत्य को प्यार नहीं करते हैं, जो सत्य को गले नहीं लगाते, जो सत्य को अपने जीवन में अधिकाई से बसने नहीं देते, जो सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो अधर्म से खुश होते हैं, जो अधर्म में अपने जीवन को जीते, उन लोगों के जीवन में हर प्रकार का जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता आएगा। क्लेश और संकट आएगा हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता, प्राण पर आएगा मतलब उसके जीवन पर आएगा। और मेरे प्रियो, जीते जी आएगा अगर वो मन नहीं फिराएगा। और उसके बाद तो जब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने वो खड़े होगा, उस समय वो परमेश्वर के क्रोध का प्याला को पिएगा। तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें बहुत जागृत रहने की आवश्यकता है। इसीलिए लोगों को सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। परमेश्वर की धार्मिकता से बहुत लोग अनजान है और अपनी धार्मिकता को स्थापित कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता, जो सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, उसको लोगों को बताने की आवश्यकता है। हमको सुसमाचार से लजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से क्या हो रही है? प्रकट हो रही है ना। हम जब यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, क्योंकि मैं रोमी 1 अध्याय का 16 और 17 पद, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो मेरे प्रिय, सुसमाचार को सुनने के द्वारा, सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा, सत्य से प्रेम करने के द्वारा ही एक आदमी अधर्म से क्या होगा? निकलेगा। हमारा पुराना मनुष्य तो कैसा था मेरे प्रियो? हम तो हर प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रंग के पाप में हम डूबे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें क्या मिला? एक नया मनुष्यत्व मिला, एक नया जीवन मिला। तो आगे को हम मेरे प्रियो पाप के दासत्व में अपने जीवन को ना व्यतीत करें, आगे को हम पाप के गुलाम में अपने आप को ना ले जाएं, परंतु हम यीशु मसीह का दास बने, हम यीशु मसीह का गुलाम बने, हम यीशु मसीह का क्या बने? सेवक बने। हम यीशु मसीह का क्या बने? हाँ, अनुसरण करने वाला हम बने। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए अपने स्थान पे खड़े होंगे और इस घड़ी प्रार्थना। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देते हुए एक बार फिर तेरे चरण के निकट उपस्थित हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन हमने अभी पढ़ा है, जो अध्ययन किया है रोमी, हे प्रभु 2 अध्याय वचन 8,
हे प्रभु, जो विवादी है, जो स्वार्थी है, जो सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते, उन पर तेरा क्रोध और कोप पड़ेगा। हाँ प्रभु, आज हे पिता परमेश्वर, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्य से प्यार नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, आज उन लोगों का जीवन में तेरा क्रोध और तेरा दंड और प्रभु है, और उन लोगों तक सुसमाचार ले जाना, उन लोगों को तेरा वचन बताना, उन लोगों को तेरा प्रभु जी धार्मिकता को बताना, हे प्रभु आज बहुत आवश्यक है। हे प्रभु, हमारी सहायता करके उन लोगों को हम तेरी धार्मिकता का पहचान कराने पाए प्रभु, क्योंकि आज लोग अपनी धार्मिकता का स्थापित कर रहे हैं। हे प्रभु, तेरी योजनाओं के बजाय वे अपनी इच्छा और अपनी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं आप हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम लोगों को पिता परमेश्वर सच्ची धार्मिकता के विषय में और उस उद्धार के विषय में हम लोगों को बताएं। हे प्रभु, हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने वाले बन सके। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, प्रभु के तमाम लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह, प्रभु आशीष दे।